हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा। माय बॉय सीरीज की एपिसोड 4, 5, 6 साथ में एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सथा को कैफे में देखते हैं। सथा ग्रीन टी ऑर्डर करता है। लड़की कहती है आजकल लड़के अपना इतना ख्याल क्यों रखते हैं। सथा कहता है आपका क्या मतलब था। लड़की कहती है आप और वो वहाँ ऐसे वो नाथ के ओर इशारा करती है और कहती है वो हमेशा यहाँ आते हैं और हर दिन एक ही मेनू ऑर्डर करते हैं। तभी सथा 2 कप ग्रीन टी ऑर्डर लेते हैं। उसके बाद सथा नाथ के पास जाता है। नाथ किसी से कल पर कह रहा होता है कि मुझे पता है मैं वर्किंग हूँ डैड, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज डैड, मैंने जो पैसे आपको दिए थे प्लीज आप ड्रिंक में खर्च ना करें। मैं थक गया हूँ, मुझे अपना ट्यूशन फीस भी पे करना है, रेंटल फीस भी देना है और आपके लिए भी मुझे पैसा भेजना है। आप मेरे बात समझ रहे हैं ना। लेकिन उसके डैड ने कॉल कट कर दिया। सथा सब कुछ सुन लेता है। सथा उसे कहता है ए रही आपकी गिनती। कभी कभी जब आपको समस्या होती है तो गुस्सा निकालना सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। नाथ कहता है अरे क्या तुमने मेरी बात सुनी। मुझे लगता है कि लोग किसी और की प्रॉब्लम सुनना पसंद नहीं करते। सथा कहता है आप ऐसा क्यों सोचते हैं। मेरी बात सुनो, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसा होता है जो आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। यदि आप इसे किसी के साथ शेयर करते हैं तो यह काफी बेहतर होता है। हम एक ही क्लब में हैं, हम एक ही परिवार की तरह है। नाथ कहता है लेकिन मेरी प्रॉब्लम अलग है। ऐसा नहीं है कि लड़की ने मुझे इग्नोर किया या मजा नहीं आया। तभी सथा मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा नहीं है, ठीक है तुम पहले अपना प्रॉब्लम मुझे बताओ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। लेकिन नाथ कुछ नहीं बताता। सथा उसे कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं पहले अपनी बताता हूँ, ठीक है। एक बार मुझे इतना स्ट्रेस हो गया, इतना स्ट्रेस कि मैं क्या बताऊँ। लड़कियों ने मेरी लड़की बनने के लिए एक दूसरे को थप्पड़ मारे, जिससे कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है। शायद मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं नहीं जानता कि मैं किससे कहूँगा कि यह बहुत बुरा है। नाथ कहता है यह बकवास है। सथा कहता है वेल यह आपको हंसाएगा। जब आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है। देखो तुम शर्मा रहे हो। नाथ कहता है लेकिन मैं अकेला रहता था, अकेले खाना खाना, अकेला बर्थडे मनाना और डैड को पैसा भेजना और कहीं भी अकेले जाना। सथा कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। नाथ हाँ कहता है। सथा कहता है क्या आपके फादर में कुछ गड़बड़ है। नाथ कहता है जब से डैड मॉम से अलग हुई उन्होंने जॉब छोड़ी और हमेशा नशे में रहते थे, इसलिए मुझे उसे पैसे भेजना पड़ता है। सथा कहता है कितना अच्छा लड़का है, ट्यूशन फीस का भुगतान खुद ही करता है और अपने डैड को पैसे भी भेजता है। नाथ कहता है यह इस बारे में है कि मैं कितना अच्छा हूँ, श्योर है जो मुझे करना ही है। सथा कहता है इतना ही, आपको यह जानना होगा कि आप कितना ग्रेट है और आपको खुद की सराहना करनी चाहिए। नाथ कहता है मेरे जैसा ग्रेट रियली, मुझे यूनिवर्सिटी से 2 इयर्स के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सथा कहता है फिर भी इस तरह यहाँ तक आ गए, इसका मतलब है कि अब बहुत ओल्ड मैन हो गए हैं। क्या तुम इतने सीरियस हो। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। और दूसरी बात, आपको मुझे ऐसे बुलाने की जरूरत नहीं है जैसे मैं सिर्फ एक परिचित व्यक्ति हूँ। मुझे सथा बुलाओ। नाथ पूछता है तो ठीक है, तुम्हें गिटार क्यों पसंद है। सथा कहता है बहुत से लोग कहते हैं कि जो आदमी गिटार प्ले करता है, सिंगिंग करता है, शौकीन है। नाथ कहता है शायद आपको शामिंग कहना पड़ेगा। सथा कहता है इतना ही, या आप यह कहना चाहते हैं कि यह नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिस नानन से पूछती है नानन क्या सथा क्लास में आएगा। ड्रेनी उसे कहती है जैसे वो किसी के साथ जाता है। नानन ड्रेनी से कहता है बेटू का सेंस मत लगाओ, उसके पास एक मॉडल जॉब है। ड्रेनी कहती है उसने मुझे बताया कि उसने पिछले दिन अपना काम खत्म कर लिया था। एलिस कहती है आज मेरा सथा के साथ अपॉइंटमेंट है। ड्रेनी कहती है क्यों तुम इतने सीरियस हो, यह सिर्फ एक क्लास असाइनमेंट है। नानन लो वॉइस में कहता है चुप रहो, क्योंकि नानन को यह पसंद नहीं है कि एलिस सथा से मिले। ड्रेनी नाथ से पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, 1 मिनट के लिए बात करो। नाथ कहता है मेरी एक क्लास है। ड्रेनी कहती है मैंने सुना है कि आप ट्रांसलेशन का काम करते हैं।
मुझे लव का मतलब जानना है। धनी उसे कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि लव का मतलब क्या होता है? नाथ कहता है, अब मुझे जाना होगा। इसे कहकर वो क्लास के लिए जाते हैं। ला जो न्यू स्टूडेंट है वो नानन से कहती है, आप मेरे साथ एक ही क्लब में है ना? नानन कहता है, ओ हाँ, क्या हो रहा है? ला कहती है, बस इसे ले लो, मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। ऐसे कहकर ला अपने लाए हुए गिफ्ट उसे फोर्सली दे दिया और कहती है, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो? मुझे एक कॉल करना है, मैं अपना फोन भूल गया। ऐसे कहकर वो अपने फोन में कॉल करता है और जिससे उसे नानन का नंबर मिल जाते हैं। तथा नाथ से कहता है, हम फिर से मिले, तुम कहाँ जा रहे हो? नाथ कहता है, मेरे पास एक काम है। सथा कहता है, काम? क्या तुम्हारा मतलब पार्ट टाइम जॉब से था? नाथ हाँ कहता है और कहता है, हमें कहाँ जन्म लेना है, क्या हम सुस्त नहीं कर सकते? सथा कहता है, मुझे पता है, मुझे इसका कारण पता है कि तुम्हें फाइनेंशियली या किसी अन्य कारण से ऐसा करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। नाथ कहता है, अगर तुम मेरे जगह होते तो तुम्हें पता चलता। सथा कहता है, मुझे पता है, मैं समझता हूँ, हम अभी भी मुस्कुरा सकते हैं और अभी भी हंस सकते हैं। क्या तुम्हें ऐसे ही लाइफ के प्रति सीरियस होना है? जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें सीरियस क्यों होना पड़ता है? ऐसा लगता है जैसे यह तुम नहीं हो। नाथ कहता है, वेल ऐसा नहीं है, हम करीब नहीं हैं। तभी सथा अपना फोन नंबर उसके फोन में सेव करते हैं और कहता है, लेकिन अब हम हैं। इसके बाद अगर आपको कोई परेशानी हो प्लीज बेझिझक मुझसे बात करे या पाप में जाकर मेरा परफॉर्म देखे। नानन पूछता है, तथा तुम एलिस के बारे में क्या सोचते हो? तथा कहता है, मुझे लगता है वो खूबसूरत है। क्यों? नानन कहता है, तुमने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम उससे फोटोग्राफी करना सिखाओगे, है ना? तथा कहता है, हाँ, क्या गलत है? तभी नानन गुस्से से कहता है, क्यों, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुमने आज इसके बारे में बात करने वाले थे ना, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें याद नहीं है? सथा कहता है, बकवास, मैं भूल गया, तुमने उसे क्या कहा? नानन कहता है, मैंने तुम्हारा बचाव किया। तभी सथा उसे थैंक्स कहता है। नानन बहुत गुस्से में होता है। नानन उसे कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ और यदि तुम उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहते हो तो उसे अकेला छोड़ दे। सथा कहता है, तुम्हें क्या परेशानी है? ऐसे कहकर वो सोने के लिए आता है और नाथ को एसएमएस भेजता है कि तुम अभी तक सोए नहीं हो क्या? जूनियर कल मिलते हैं फोटोग्राफी क्लास में। मॉर्निंग हम फोटोग्राफी क्लास की सीन देखते हैं जहाँ सीनियर जूनियर को फोटोशूट कैसे करते हैं इसके बारे में सिखाते हैं। सथा और नाथ फोटो क्लिक करते हुए दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। यहाँ नाथ सोचता है, धत तेरी की। सथा सोचता है, बहुत जगह है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? सथा सोचता है, तो हम आगे क्या करेंगे? नाथ सोचता है, तुम इस तरह मेरे ओर देखकर खड़े क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? तभी सथा सोचता है, क्या वो मेरी तरह सोच रहा है? नाथ सोचता है, क्या वो भी मेरी तरह सोच रहा है? सथा सोचता है, क्या मैं कुछ ऐसा कहे जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे? इसे आजमाता हूँ। ऐसे सोचकर वो उसके करीब आता है और कहता है, मैं कितना कूल हूँ ना? नाथ उसके ओर देख रहा होता है और कहता है, हाँ। ऐसे कहकर वो तुरंत वहाँ से जाते हैं। प्रोफेसर मित्रा प्रोफेसर सरबिती से कहता है, क्या आपने अभी क्लास समाप्त किया है? क्या हमें साथ में खाने के लिए जाना चाहिए? प्रोफेसर सरबिती कहती है, नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। मित्रा कहती है, आप 7 दिन की छुट्टी ले रहे हैं। प्रोफेसर सरबिती कहती है, सही सुना। प्रोफेसर मित्रा उससे कारण पूछती है। तभी प्रोफेसर सरबिती उसे कहती है, मुझे अपने फैमिली के साथ फ्रेंड जाने के लिए कुछ काम निपटाने हैं, बहुत पर्सनल है, भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं? दोनों प्रोफेसर ऐसे ही बात कर रही होती है। तभी दो गर्ल स्टूडेंट वहाँ आती है। प्रोफेसर सरबिती उन दोनों से कहती है, क्या आप प्लीज उचित ढंग से ड्रेस पहन सकते हैं? अपनी स्कर्ट देखो, यह इतना छोटा क्यों है? लड़की कहती है, अरे प्रोफेसर, यह 2021 है, ठीक है, तो मैं इसे भी खोल देता हूँ। प्रोफेसर कहती है, बकवास बंद करो। लड़की कहती है, ठीक है, अभी हमें जाना चाहिए, अपने काम से काम रखे। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिस सथा के ओर देखकर मुस्कुराती है। सथा और नानन उससे ही देख रहे होते हैं। यहाँ सभी गर्ल्स सथा को देखकर उसके लुक्स के बारे में तारीफ करती है। हमेशा की तरह नाइन ड्रंक होकर पाप में होता है। यदि उसे नाथ के साथ ढूंढ रहा होता है। यदि कहता है, ये देखो, वो अभी ड्रंक में है और यहाँ पर लेटा हुआ है। फिर पे कहता है, जब वो नशे में होता है तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। पे कहता है, वो नशे में है, वो हमेशा इसी तरह नशे में रहता है। यदि कहता है, और जब भी वो नशे में हो तो मुझे ही उसका ख्याल रखना पड़ता है। नाथ उसे कहता है, मैं तुम्हें हर समय शिकायत करते हुए देखता हूँ, लेकिन तुम फिर भी यहाँ आते हो।
जेडी नाइन से कहता है, हे बहुत हो गया, वापस चलो। नाइन कहता है, तुम हो जेडी? जेडी कहता है, अभी बस करो। नाइन कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे वापस जाने दिया और उसके साथ कौन रहेगा? पे कहता है, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़े नशे में हैं। बेहतर होगा कि आप घर वापस चले जाइए। दोबारा यहाँ आने के लिए आपका वेलकम है। नाइन कहता है, अरे भाई, क्या मैं अपने दोस्तों के लिए 2 और गिलास ले सकता हूँ? तभी पे उसे ना कहता है। नाथ उसे कहता है, तुम नशे में हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन नाइन नहीं मानता। तभी नाथ कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसे कहकर वो चले आते हैं। नाथ कहता है, हे लेट, तुम्हें इसी जगह आना पसंद है क्या? लेट कहता है, कभी कभार आ जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन वास्तव में उतने में ही नाथ कहता है, ओ तो तुम यहाँ रात एंजॉय करने आते हो और ड्रिंक करने आते हो, है ना? ट्यूशन क्लास में मिलते हैं। लेट कहता है, मैं यहाँ किसी कारण से आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। नाथ कहता है, मुझे देखने के लिए? लेट कहता है, हाँ, यह मिल्क तुम्हारे लिए खरीदा है, यदि आप नशे में हैं तो इसे ले सकते हैं। नाथ उसे थैंक्स कहता है और दोनों बाहर आते हैं। सथा उसे ऐसे देखकर घूर रहा होता है। तभी लेट कहता है, ओके, मुझे अभी जाना है। नाथ भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सथा उसे रुकते हुए कहता है, तुम जल्दी में कहाँ जा रहे हो? किसी लड़के के साथ ऐसा लगता है जैसे आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे आप बात नहीं करना चाहते। और वो लड़का कौन है? अपने आपस में क्या बात किया? हाँ, और आप मुस्कुरा रहे थे। नाथ कहता है, तो क्या? तभी सथा उसके पास आकर कहता है, आप मुझे बताने जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं? नाथ कहता है, आपका कोई मतलब नहीं। तभी नाथ भी उसी तरह कड़ी बातें हुए उसे कहता है, मैं किससे बात करना चाहता हूँ या नहीं, मुझे क्या करना है, ये सभी मुझे आपको क्यों बताना है? मुझे अपना हाथ दो। ऐसे कहकर उसके हाथ में मिल्क पैकेट देता है और कॉन्फिडेंस के साथ उसके सर ठीक करते हुए कहता है, तुम एक गंदगी का ठेला हो। ऐसे कहकर नाथ वहाँ से चले जाते हैं। सथा वही फ्रेश होकर खड़ा होता है। ये सभी चुपके से लेट सुन रहा था। सथा हमेशा की तरह वहाँ गिटार प्ले करता है। तभी एक लड़का जो सथा के बारे में पूछता है, वो सिंगर कौन है? वे कहता है, वो तो सथा है, यहाँ गाया है, गर्ल्स और भी अधिक आने लगी है। वो लड़का कहता है, अच्छी बात है, आपकी प्रॉफिट है। फिर वो लो वॉइस में कहता है, मेरी चांदनी और सोने का निर्माता। वे कहता है, सॉरी, तुमने कुछ कहा? लड़का कहता है, ओ मैं समझा। ऐसे कहने के बाद वो लड़का साथ की ओर गुस्से से घूर रहा होता है। नाथ जेडी और नाइन से पूछता है, क्या तुम दोनों ने अभी तक लंच किया? नाइन कहता है, नहीं, बहुत भूखा हूँ। जेडी नाइन से कहता है, मोटा इडियट। नाइन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मोटी वाइफ मिले। जेडी कहता है, मेरे जैसे हॉट लड़के का टाइप अमीर और सेक्सी होना चाहिए, जिसका साइज 36, 22 या 35 हो। नाइन कहता है, आदमी या जुड़वा नारियल। नाथ उन दोनों से कहता है, यह तुम दोनों के लिए काफी है। क्या ऐसा कोई दिन होगा जब आप दोनों एक दूसरे से नहीं फाइट करेंगे? जेडी नाइन से कहता है, तुम्हारे गंदे मुंह के कारण ऐसा होता है। आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी हो, वो कौन बनेगा? नाइन उसे कहता है, तुम ज्यादा रूड हो, मेरे जैसा सुंदर, तुम मेरी जैसी खूबसूरत लड़की कहाँ पाओगे? लीन उन दोनों से कहती है, मुझे अपने दोस्तों के साथ अपार्टमेंट लेना है, हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। जेडी उसे कहता है, लेकिन तुम क्या यहाँ बैठ सकते हो? नाइन जेडी से कहता है, तुम बड़ा चढ़ा कर बात क्यों कर रहे हो? सथा वही आते हैं। यहाँ नाइन सथा से फ्लर्ट करता है, लेकिन सथा नाथ से पूछता है, तुम कैसे हो? नाथ कहता है, मैं ठीक हूँ। नाइन उसे कहता है, सथा तुम मुझे क्यों नहीं पूछते, सिर्फ उसे ही पूछ रहे हो? तभी सथा नाइन से कहता है, हाँ, तुम कैसे हो? नाइन कहता है, सबसे पहले मैं ठीक हूँ, लेकिन जब तुम आया तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। सथा कहता है, ओके, मुझे अभी जाना है, मेरी एलिस के साथ अपॉइंटमेंट है, बाय। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ नाथ अपसेट होता है। नेक्स्ट सथा को अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। यहाँ ला चिल्लाते हुए कहती है, तुम कितना कूल हो। ऐसे कहकर वो चिल्ला रही होती है। सथा अपने दोस्तों से पूछता है, वो कौन है? ननन कहता है, वो वही है जो मेरे पीछे पड़े है। यादा ला से कहती है, शांत हो जाओ, चिल्लाना बंद करो, खुद पर कंट्रोल रखे, वो सोच सकता है। लेकिन ला कहती है, मुझे उसका फोन नंबर पहले ही मिल गया था, मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने जा रहा हूँ, उसे कल एक दूसरे से मिलने के लिए SMS भेजूंगा। ननन कहता है, मैं उनसे बस एक बार मिला था और दूसरी बात, वो मेरी टाइप की नहीं है,
मतलब उसे एलिस पसंद है। तभी एलिस सथा को कॉल करती है। सथा कहता है मैं अभी भी बास्केटबॉल का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या बात है, तो क्या तुम प्लीज क्लब रूम में मेरा वेट कर सकते हो। ऐसे कहकर वो कॉल कट कर दिया। तुम जाओ, एलिस कुछ लेना चाहती है, क्या तुम मेरे लिए इसे ला सकते हो। यह सुनकर नानन कहता है हाँ बिल्कुल, फिर मैं इसे तुम्हारे लिए लाऊंगा। ऐसे कहकर वो तुरंत वहाँ से जाते हैं। टेक्सिन भी पीछे पीछे जाते हैं। यहाँ सथा सोचता है आखिर इतना एक्साइटेड क्या है। नाथ को देखकर सथा कहता है ओ तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। नाथ कहता है मैं घर जा रहा हूँ। सथा कहता है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों करनी है, आए एक साथ बास्केटबॉल खेलते हैं। नाथ कहता है नहीं, मैं नहीं खेल सकता। सथा कहता है कम ऑन, मैं तुम्हें खेलना सिखाऊंगा। नाथ गुस्से से कहता है नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं खेलना। लेकिन सथा उसे खेलने के लिए लाते हैं और उसे सिखाते हैं और यहाँ उन दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट सीन में नाथ लेट को पढ़ा रहा होता है। यहाँ लेट उसे कहता है मुझे आपसे एक सवाल करना है और मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर निश्चित रूप से दे सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप अब रिलेशनशिप में हैं? नाथ कहता है नहीं, मैं सिंगल हूँ। लेट कहता है यह अच्छा है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसे कहकर वो उसे ही स्माइल करके देख रहे होते हैं। एक्चुअली लेट उसे लाइक करता है और झूठ बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी आंखों में क्या है। नाथ कहता है मुझे इसे देखने दो। देखने के बाद नाथ कहता है कुछ भी नहीं। फिर एक कॉल आता है और लेट कॉल काट करने के बाद नाथ से कहता है आज के लिए इतना ही, मुझे अभी जाना है। उसके जाने के बाद सथा ग्रीन टी लेकर वही बैठता है और लेट का मजाक उड़ाते हुए कहता है नाथ मुझे नहीं पता कि मेरी आंखों में क्या है, अरे ये तो गेम है। फिर सथा उसे कहता है तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, शायद मुझे अंकुल को मुझे कुछ सिखाने देना होगा। नाथ कहता है तुमने मुझे अभी क्या बुलाया। सथा कहता है अंकुल। क्यों, आपके दोस्त आपको अब भी अंकुल क्यों बुलाते हैं? नहीं बुलाते, मुझे लगता है कि आपको अंकुल कहना काफी क्यूट है। नाथ कहता है मुझे यह पसंद नहीं है। सथा कहता है क्यों, मैं आपको अंकुल 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 कहना चाहता हूँ बस। नाथ कहता है इतना ही काफी है, यदि तुम मुझे परेशान करने वाले हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी सथा अपना एयरफोन निकालते हुए उसे कहता है कड़ी पाओ। नाथ कहता है आखिर तुम्हारे साथ समस्या क्या है। सथा कहता है बस कड़ी पाओ। नाथ उसके कड़ी पाता है। तभी सथा अपना एयरफोन उसके साथ शेयर करते हैं और कहता है यह सॉन्ग मैं ही वो हूँ जिसने इसे लिखा है। नेक्स्ट नाथ अपने दोस्तों के साथ आप में होता है। नाइन उसे कहता है प्लीज अपना चेहरा खुश कर सकते हो। नाथ रूठ होकर कहता है यदि आप ठीक नहीं हैं तो मेरा इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर सकते हैं, मेरे फेसबुक को भी ब्लॉक कर सकते हैं और मेरी फोन नंबर भी। नाइन उसे कहता है तुम इतने कोढ़ी क्यों हो, कुछ गड़बड़ है क्या, मुझे बता सकते हो। नाथ कहता है यह कुछ भी नहीं है, बकवास है। जेडी कहता है आज यहाँ बहुत गर्ल्स है, मैं अभी आता हूँ। सथा वहाँ सॉन्ग गाते हैं और साथ ही गिटार भी प्ले करता है। उन सभी से कहता है क्या आप लोगों ने उसका नया गाना सुना है, यह बहुत अच्छा है, गाने का मतलब वाकई बहुत बढ़िया है। हमेशा की तरह नाइन नशे में होता है और जेडी उसका ख्याल रखता है। उस दिन भी हम उसी लड़के को वही देखते हैं जो सथा को अजीब तरह से घूर रहा होता है जैसे कि वो एनिमी है।